Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the non-right angle triangle concepts, that what we can use, which formulas we can use to identify to find the values of a non-right angle triangle. If you are asked to find the angles, and similarly if you are asked to find the sides of a non-right angle triangle, तो तीन formulas हम यूज़ करेंगे. इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है साइन रूल, दूसरा फॉर्मूला है कोसाइन रूल और तीसरा फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है. ये जो तीनों फार्मूलाज हैं, ये तीनों फार्मूलाज हम नॉन राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं. ऑल्दो कि हम साइन और कोसाइन रूल को हम राइट एंगल ट्रायंगल पे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन रूल पे हम कैसे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. साइन रूल कैसे बनाया जाता है और कैसे इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, किस किस कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर. तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक एंगल गिवन है, ये एंगल मुझे गिवन है, ठीक है, और इसके सामने वाली साइड है बी की स्मॉल, सामने वाली साइड स्मॉल बी है, और सिमिलरली ये एंगल सी है विच इज़ अननोन, ठीक है, और मुझे एंगल फाइंड आउट करना है. ये इसको मैं एंगल एक्स का नाम दे देता हूँ, और ये एंगल लेट्स से मुझे गिवन है, इसकी वैल्यू मुझे पता है. तो मैं इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, तो इसका फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है. लेकिन मुझे यहाँ पे जो एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप लिखें साइन एंगल x डिग्री अपॉन इसकी ऑपोजिट साइड. देखिए हमेशा याद रखें कि साइन रूल हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास कंप्लीट पेयर गिवन हो, ठीक है. अगर हमारे पास कंप्लीट पेयर गिवन नहीं है, जैसे ये वाला एंगल गिवन है और इसके सामने वाली साइड गिवन है, अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है हमें, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं. अगर मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट पेयर गिवन नहीं है, यानी एक एंगल और एक साइड गिवन नहीं है, तो मैं साइन रूल को अप्लाई नहीं कर सकता. अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई इसकी जो सामने वाली ऑपोजिट साइड है विच इज़ सी इज इक्वल टू, सिमिलरली ये मेरे पास आपके पास आ जाएगा साइन एंगल बी. यहाँ पे उसको मैं सिर्फ एंगल बी का नाम दे रहा हूँ. क्वेश्चन के अंदर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर. और साइन एंगल बी डिवाइडेड बाय इसकी सामने वाली साइड जो है स्मॉल बी आपके पास. तो क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं तो हम कोई भी दो वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि हर दफ़ा आपको ये फार्मूला लिखना है. आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो एक बात हमें जो पता चल गई वो ये पता चल गई कि साइन लॉ कब अप्लाई हो सकता है, जब हमारे पास एक कंप्लीट पेयर गिवन होगा. कंप्लीट पेयर का मतलब ये है कि एक साइड और एक एंगल का हमें पता होना ज़रूरी है. जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अगर ये मेरे पास ये एंगल, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर मेरे पास ये एंगल है 30 डिग्री और ये साइड है मेरे पास 10 सेंटीमीटर लेट्स से, और ये एंगल है मेरे पास x डिग्री, और ये जो सामने वाली साइड है ये मेरे पास है 5 सेंटीमीटर. तो अब देखिए मैं यहाँ पे साइन रूल अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट पेयर गिवन है, ये एक साइड गिवन है और इसके सामने वाला एंगल भी मुझे पता है. तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे साइन रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह से अगर हमें साइड एंगल की जगह साइड फाइंड आउट करनी होती है तो फिर भी हम साइन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. यही सेम फार्मूला होता है. इसको आप अपसाइड डाउन करके भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सी ओपन साइन एक्स कर सकते हैं, बी ओपन साइन बी कर सकते हैं, वो आपके पास, या फिर सिमिलर ऐसे भी यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वो हम मज़ीद आगे क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे. तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइन रूल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ कोसाइन रूल. कोसाइन रूल इज़ बेसिकली, जब हम कोसाइन रूल की बात करते हैं तो कोसाइन रूल में यूजुअली हम कब अप्लाई करते हैं नॉन राइट एंगल ट्रायंगल पे कोसाइन रूल, तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक कंप्लीट एंगल हमें नहीं पता होता है, ठीक है. जब हमें कंप्लीट पेयर नहीं पता होता, जब कंप्लीट पेयर नहीं पता होता तो फिर हम क्या करते हैं, कोसाइन रूल को अप्लाई करते हैं. हम इसी ट्रायंगल को नीचे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखते हैं कि हम इस पर कोसाइन रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोसाइन रूल को हम यूज़ करते हैं दो पर्पस के लिए. जैसे हम साइन रूल को यूज़ करते हैं, एक तो हम साइड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा जो पर्पस है वो हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. इन दोनों के फार्मूलाज आपको पेपर्स में जो IGCSE का एग्ज़ाम है उसमें गिवन होते हैं, लेकिन
बेहतर ये है कि आप इनको याद रख लें, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम्स के अंदर अक्सर आपको ये फार्मूलाज नहीं प्रोवाइड किए जाते। इस वजह से आप इसको याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, बहुत आसान से फार्मूलाज है। कोसाइन रूल के अंदर और साइन रूल के अंदर, या कोसाइन लॉ और साइन लॉ के अंदर, दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, एंगल और साइड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। लेकिन ये ज़रूरी है कि नॉन राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो वहाँ पे ज़्यादा इजीली अप्लाई हो सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूलाज ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। ओके, नाउ अब देखें, अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल गिवन है, ठीक है। तो साइन लॉ के अंदर आपको एक कंप्लीट पेयर का होना ज़रूरी है साइन लॉ के अंदर, जबकि कोसाइन लॉ के अंदर आपको कंप्लीट पेयर का होना ज़रूरी नहीं है। आप बगैर कंप्लीट पेयर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लेट्स से मुझे ये सामने वाली साइड फाइंड आउट करनी है। लेट्स से आई वांट टू फाइंड दिस एंगल, दिस साइड बी, एंड दिस एंगल इज़ गिवन which is let's say 45 डिग्री। अभी मैं रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो भी सामने वाली साइड है उसका फॉर्मूला बनता है साइड का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखिए जो इसकी नेबरिंग साइड्स है ना, जहाँ पे एंगल है, इस एंगल की नेबरिंग साइड की बात हो रही है। याद रखना आपने, जिस जगह पे ये एंगल बन रहे हैं उस एंगल की जो नेबरिंग साइड है, इन नेबरिंग साइड्स की बात हो रही है। ये हमेशा आपके पास क्या होती है, यहाँ पे लिखी जाती है। तो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बनता है। जैसे यहाँ पे हम एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर अगर हमारा एंगल यहाँ पे सी पे आ जाता है या ए पे आ जाता है, तो फिर हम क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो देखें, जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है, दिस इज़ द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड हमें फाइंड आउट करनी आती है, एडजस्ट ये जो नेबरिंग साइड है ये फाइंड आउट करनी नहीं आती। तो ये जो सामने वाली साइड है इसको लिखें बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, एंगल के साथ वाली जो साइड है नेबरिंग साइड्स, ये लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इसके बाद देखें यहाँ पे, सॉरी बी स्क्वायर नहीं बल्कि सी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर आ गया और ये सी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसके बाद यहाँ दो जो वैल्यूज़ आपने लिखी हैं, या जो जो भी आपने यहाँ वेरिएबल लिखे हैं वो वेरिएबल यहाँ पे रिपीट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल आपके पास आ जाएगा वो ए आ जाएगा और दूसरा वेरिएबल सी आ जाएगा, और इसके साथ ही आगे आपके पास आ जाएगा कॉस ये जो एंगल बी है जो कि 45 डिग्री के बराबर है, ठीक है। जब हमें साइड फाइंड आउट करनी है, ऑपोजिट साइड, याद रखिएगा, हम इसके अंदर ऑपोजिट साइड जब आप फाइंड आउट करते हैं तो ऑपोजिट साइड एंगल की ऑपोजिट की बात हो रही है, ठीक है। एंगल की ऑपोजिट साइड जब हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और सिमिलरली अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो इसी फॉर्मूला को रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज करके भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको याद करना है, लेट्स से मुझे कॉस बी निकालना है, यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप इस सारे को इधर लेके आ जाएं, 2ac और कॉस बी को इधर ले जाएं, तो आपके पास देखिए फॉर्मूला रीअरेंज हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। देखें, जो वैल्यूज़ यहाँ भी जिनका स्क्वायर है, जो प्लस की वैल्यूज़ है, नीचे भी वही वैल्यूज़ आ रही है। तो ये आपके पास कौन सा है, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, कॉस बी का फॉर्मूला आ गया अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए भी आपने सेम वही साइड्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसी से रीअरेंज करके भी निकाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट अवे उसने हमें यहाँ कह दिया, यूज़ साइन रूल टू फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एंगल ए बी सी। अब देखें यहाँ पे ए बी सी उसने लिखा है, लेकिन अब आपको इतना टाइम नहीं होता, हार्डली 2 मार्क का क्वेश्चन होता है या 3 मार्क का क्वेश्चन होगा ये, तो अब इतना टाइम नहीं है कि आप इसको लेबल करेंगे, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल साइड स्मॉल सी। ऐसे लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ए बी सी। सो एंगल ए बी सी जब लिखा होता है तो इसका मतलब है जो सेंटर में जो आपके पास लेटर है, कैपिटल लेटर्स है, एंगल्स को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, तो वो आपके पास वो एंगल आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो दिस इज़ द एंगल दैट इज़ रिक्वायर्ड, इसको मैं एंगल एक्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस पर हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो कि उसने क्लियरली लिखा है, फिर भी हम अपनी रिवीजन के लिए हमें देखते हैं कि इसमें कंप्लीट पेयर गिवन है, ये एंगल गिवन है और इस एंगल के सामने वाली साइड गिवन है, तो इसका मतलब है एक पेयर कंप्लीट है।
तो जब आपके पास पेयर कंप्लीट होता है तो पेयर कंप्लीट होने की सूरत में हम क्या कर सकते हैं, साइन रूल इजीली हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप लिखें साइन x डिग्री अपॉन, ये देखिए ये एंगल है आपके पास, उसके सामने वाली साइड है 5.9। अब आपको फार्मूला लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर लें फार्मूला इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 84.6 डिग्री डिवाइडेड बाय 17.8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। देखिए अच्छा, इसके बाद आपने एक स्टेप करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि आपने इसको सेपरेटली सॉल्व नहीं करना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने कैलकुलेटर अलाउ होते हैं आपको क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, तो आपने इनको सेपरेट सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आप साइन एक्स को ऐसे ही लिखें, उसके बाद 5.9 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5.9 इंटू साइन 84.6 डिग्री। देखें ये जो 84.6 डिग्री है, ये ना तो 17.8 से कैंसिल हो सकता है, ना ही 84.6 डिग्री 5.9 से मल्टीप्लाई हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है। बहुत से बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे होती हैं एंगल को और इसके नीचे डिनोमिनेटर वैल्यू, तो ऐसा नहीं हो सकता ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगले स्टेप में आपने अभी इसको सॉल्व नहीं करना, अगले स्टेप में जाके आपने क्या करना है, अगले स्टेप में जाके आपने देखिए मुझे एंगल निकालना है, तो साइन इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा। अब साइन इन्वर्स, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एज इट इज़ लिख दें, 5.9 इंटू साइन 84.6 साइन 84.6 डिग्री डिवाइडेड बाय 17.8 डिग्री, ठीक है, 17.8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये मेरे पास कंप्लीट वैल्यू आ गई। अब जब मेरे पास ये कंप्लीट वैल्यू आ गई तो अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर से अपने कैलकुलेटर सबसे पहले आपने डिग्री के अंदर लेके जाना है, आपका कैलकुलेटर जो है रेडियन के अंदर ना हो, उससे वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। सबसे पहले आपने क्या है, साइन 84.6 इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दें 5.9 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाय 17.8। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जो भी आपके पास आंसर आ रहा है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि पूरा आंसर आपने कंसिडर करना है। पूरा आंसर कंसिडर करने के लिए अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है। आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट साइन इनवर्स का बटन प्रेस करें और आंसर का बटन दबाएं तो आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा 19.2681, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं वो आगे फर्दर सॉल्व हो रहे होते हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि आपने राउंडेड वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी। अगर आपको राउंड करना है तो आप इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर लें। अब आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके 19.26 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 27, तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट ऑफ एंगल अगर आपको साइन रूल यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हो सकता, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अच्छा, नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया और उसने कहा कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपने खुद से आइडेंटिफाई नहीं करना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। बहुत से बच्चे खुद से एज्यूम करते हैं इसको कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, तो आपने खुद से एज्यूम नहीं करना है इसको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है कि इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। ऑल्दो कहीं मेंशन नहीं है कि ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो एग्जामिनर आपको यहाँ पे राइट एंगल का साइन बना के देता, या कोई कंडीशन ऐसी होती जिससे आप इसके अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग आप इसको पहचान लेते। एनीवे देखें, अब आपके पास क्या है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम इसके ऊपर कौन सा रूल यूज़ करेंगे। अब रूल आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखें, ये एंगल है और ये इसके सामने वाली साइड है, तो इस पेयर के अंदर अगर आप देखें तो एक वैल्यू नोन है और एक वैल्यू अननोन है, और बाकी कोई एंगल नहीं गिवन और बाकी कोई साइड नहीं गिवन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम साइन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, जब साइन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब है हमें कॉस लॉ पे जाना, कोसाइन लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। अब कोसाइन लॉ क्या है आपके पास, देखें अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला हमने ऊपर बनाया था। आपके पास एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है cos x इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे गौर से देखें, ये इसकी दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, नेबरिंग साइड्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 इंटू 5 इन, सॉरी ये तो मैंने साइड का फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी
इसको रीअरेंज करें, देखें देखें मैंने इसकी नेबरिंग साइड लिखी 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू इसकी जो नेबरिंग साइड्स हैं, एक आपके पास 11 है और दूसरी नेबरिंग साइड 5 है इसकी, ठीक है। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लें पहले। 11 का स्क्वायर इज़ 121 प्लस 5 का स्क्वायर इज़ 25 और 13 का स्क्वायर इज़ 169। आपको 1 से 20 तक की सारी स्क्वायर वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ये आपको इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। सो 11 5 ज़ार 55, 55 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 110, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें। ये cos x आपके पास एज इट इज़ साथ चलता रहेगा। cos x डिग्री इज इक्वल टू 121 प्लस 25 करें, 121 प्लस 25 माइनस 169 कर दें इसमें से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 169 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -23 अपॉन 110 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो अब आप डायरेक्ट निकालें cos x cos इनवर्स -23 डिवाइडेड बाई 110 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास 110, सॉरी डिग्री नहीं है, 110। तो अब आप इसका डायरेक्ट cos इनवर्स निकालें। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 102, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन के साथ डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास यू विल गेट आंसर 102.06 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉस रूल और साइन रूल हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कॉस रूल अप्लाई करने के लिए तब हम कॉस रूल पे आते हैं जब हमारे पास कंप्लीट पेयर गिवन ना हो। अगर हमारे पास कंप्लीट पेयर गिवन नहीं है तो फिर हम उसमें कॉस रूल अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास कंप्लीट पेयर गिवन है तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें साइन रूल अप्लाई करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और आपको यहाँ तक उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका एम्बिगियस केस है। इसमें क्या आपके पास, इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगी, जैसे भी एंगल BAC है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। देखिए अब उसमें सबसे पहले पार्ट में कह रहा है कि कैलकुलेट एंगल BAC। अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो नीचे की तरफ ये ट्राइंगल बन रही है, दिस इज़ द ट्राइंगल, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर आप अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके पहले आप ये एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे एंगल BAC निकालना है तो BAC एंगल निकालने के लिए मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखिए ये एंगल है और इस एंगल के साथ वाला हमेशा हमेशा एडजेसेंट होता है, जिसको बेस भी कहते हैं और एडजेसेंट भी कहते हैं। और इस एंगल के सामने वाला जो है वो ऑपोजिट कहलाता है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, और दूसरी पहचान उसकी सबसे अच्छी क्या आती है कि वो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम 100 का टुआ लगा सकते हैं, 100 का टुआ लगा के हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 100 का टुआ आपका कब सही लगेगा, कब उसका आंसर आप सही फाइंड आउट करेंगे, जब आपके पास जब आपको पता होगा कि बेसिकली ऑपोजिट एडजेसेंट कौन कौन से हैं, हाइपोटेन्यूज कौन से हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास ऑपोजिट और एडजेसेंट की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है हम अगर एंगल A निकालना चाह रहे हैं तो हम tan का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। tan एंगल BAC इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो ये आ जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये फॉर्मूला होता है tan का, TOA। तो अब आपके पास क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ऑपोजिट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ऑपोजिट वैल्यू हमारे पास आ रही है 14 और नीचे आपके पास 12 आ रही है, ठीक है। अच्छा अब एंगल BAC निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल BAC विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 14/12। तो 14/12 का जब आप tan इनवर्स निकालेंगे तो यू विल गेट 49.398। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49.398। इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करके इसको हम लिख लेते हैं 49.5
3.40। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहला एंगल हमें जो मिल गया, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे अगर आपको समझ आ गई तो इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। जो हमें पहला एंगल मिल गया बेसिकली, ये पहला एंगल हमारे पास आ रहा है 49.40, 49.40। इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। आप राउंड ऑफ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नाउ सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कैलकुलेट बी डी। अब अगर आपको बी डी फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि बी डी फाइंड आउट करने के लिए तो आपके पास कोई लाइन ही नहीं है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने इसको यहाँ से एक लाइन से ज्वाइन करना है, सॉरी, आपने सबसे पहले इसको एक लाइन से ज्वाइन करना है। अगर आप यहाँ से डी से बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपके पास लाइन है, दिस लाइन इज बी डी, ये आपके पास लाइन आ गई बी डी, ठीक है। इस लाइन को मोटा कर लेते हैं, इस लाइन को, क्योंकि बहुत पतली है। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, इस लाइन को हमने बी डी का नाम दे दिया। ओके, नाउ दिस इज अ लाइन विच इज लाइन बी डी, ठीक है। अब ये जो लाइन बी डी है, इस लाइन बी डी को फाइंड आउट करना है आपने, लेकिन देखिए इस लाइन बी डी को फाइंड आउट करने के लिए आपने कौन सी ट्राइंगल यूज़ करनी है। एक ट्राइंगल बन रही है डी सी बी, ठीक है। तो बेसिकली आपकी ये साइड मिसिंग है, ठीक है, दिस इज अननोन साइड, ठीक है। और दूसरी साइड आपकी, दूसरी जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं वो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल छोटी भी बन रही है और ये भी बन रही है, लेकिन इस छोटी ट्राइंगल में बी डी नहीं आ रहा। तो देखिए आपने क्या करना है, आपने ये सारी ट्राइंगल कंसिडर करनी है आपने, ठीक है। ये पूरी ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इस ट्राइंगल को कंसिडर करके आप इसमें अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, इस ट्राइंगल को आपने कंसिडर करना है, ठीक है। तो मैं इसकी वर्किंग यहाँ ही कर रहा हूँ। देखें, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास पूरा एक एंगल बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस एंगल को मार्क कर रहा हूँ तो ये मेरे पास एक कंप्लीट एंगल बन चुका है, ठीक है, जिसमें 62 और 49.40 एक एंगल बन जाएगा। तो बेसिकली मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कंसिडरिंग ट्राइंगल ए डी बी, जिसमें मुझे साइड फाइंड आउट करनी है बी डी। बी डी साइड को मैंने एक्स का नाम दे दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोसाइन लॉ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये ऑपोजिट साइड है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखेंगे ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं, 12 पहले लिख लें या 15 पहले लिख लें, इट्स अप टू यू। 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू, अब जो आपने 12 और 15 लिखा था ना, तो आपने ये 12 और 15 को यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। 12 और 15 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ये इसके बाद आपने इसको 12 इंटू 15 इंटू कॉस, अब कॉस, क्योंकि हम कोसाइन लॉ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पेयर कंप्लीट नहीं है तो आपने याद रखना है यहाँ पे कोसाइन लॉ अप्लाई करना है, इंटू कॉस 62 प्लस 49.40 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 62 प्लस 49.40, यू विल गेट इन 111। तो कंप्लीट एंगल आपके पास, ये जो कंप्लीट एंगल ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, दिस इज़ 111.4 डिग्री, ठीक है। सो ये आ जाएगा 111.40 डिग्री, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें कुछ मिस्टेक्स जो करते हैं बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए 12 का स्क्वायर निकालना है 144, ठीक है, दैट्स राइट, प्लस 15 का स्क्वायर आपके पास आई गेस 225 होता है, आपको याद होना चाहिए, 225 माइनस, अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15, सो यू विल गेट 360 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने cos 111 पॉइंट आपने निकालना है, cos 111.40 इसकी वैल्यू निकालें तो ये आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। अब आप उसको, अब देखें ये जो cos की जो वैल्यू है ना, इसको आपने 300, ये जो वैल्यूज़ है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके ये जो 360 आया इससे माइनस कर देते, नहीं ऐसे नहीं करना आपने, बल्कि इसके बाद क्या करना है, cos 111.40 की जो वैल्यू आ रही है, नेगेटिव में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपने क्या करना है, 360 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 360 कर दें
ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 114। इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसका आंसर पहले लिख लूँ, तो ये माइनस में आ रहा है इसका आंसर, दैट इज़ 131.35, और जबकि 144 प्लस 225 इन दोनों को प्लस करेंगे तो यू विल गेट 369, ठीक है। सो अभी आपके पास एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करें, 369 में इसको प्लस कर दें, प्लस 131.35 इसको प्लस कर दिया आपने, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 500.3.35, ठीक है। अब देखें इसमें जब आपने लास्ट में यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसका मतलब है इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेने, तो आपके पास ये जो आपके पास x है बी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यू विल गेट 22x इज इक्वल टू 22.36, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटीमीटर, ये आपके पास फाइनल वैल्यूज आ जाएगी बी डी की। बेसिकली x मैंने आपसे कहा था कि x बेसिकली मैंने बी डी कंसिडर किया था x को, इसलिए आपके पास बी डी का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 22.36 सेंटीमीटर। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ केसेस और हैं, कुछ केसेस से मुराद ये है कि कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिन फिगर्स को आपने आइडेंटिफाई करना होता है, उन फिगर्स को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये आपके पास एक फिगर है, इसमें जैसे मैं इसको जर्नल इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, आप लोग खुद इसको ट्राई करें। देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली ये आपके पास एक और एम्बिगियस केस है, इसके अंदर आपके पास क्या है, क्यू आर फाइंड आउट करना है आपको। देखिए ये जो सामने वाली साइड है क्यू आर, इसको आपने फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये देखिए इस पर कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। देखिए अगर आप ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे तो ये ट्राइंगल आपके पास, इस ट्राइंगल के ऊपर आप आराम से कोसाइन लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास नेबरिंग साइड गिवन है, एंगल गिवन है आपके पास, और सामने वाली साइड मिसिंग है, दिस साइड इज़ मिसिंग बेसिकली ना, ये साइड मिसिंग है। तो आप इजीली इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कोसाइन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में आपने इसके ऊपर कोसाइन लॉ अप्लाई करना है, उसके बाद इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो इसको आप खुद करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपने आर एस फाइंड आउट करना है। अब आर एस अगर देखें तो दिस इज़ द फिगर विच इज़ आर एस, ठीक है। अगर मैं आपको आर एस की बात करें तो आर एस के अंदर देखें ये साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ओके फाइन। ये एंगल गिवन है, इसके सामने वाली साइड मिसिंग है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये तो ठीक है हमें फाइंड करनी है, लेकिन इसमें हम कोसाइन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आपके पास नेबरिंग साइड्स नहीं गिवन, इसकी नेबरिंग साइड नहीं गिवन। हाँ, लेकिन अगर साइन रूल अप्लाई करने का सोचें तो देखें इसके सामने वाली साइड भी मिसिंग है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप क्या करें, सबसे पहले आप ट्राइंगल कंसिडर करें, पी आर एस ट्राइंगल कंसिडर करें और ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें, ठीक है। इसमें देखिए 55 प्लस 45 करें और 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास पेयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इस पर साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको क्वेश्चन है साइन रूल कोसाइन रूल से, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के हमने क्वेश्चंस नहीं किए, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चंस नहीं किए, वो फर्दर में वो इजी है, फ्यूचर में इंशाल्लाह हम उसकी एक वीडियो और कर देंगे। बाकी देखिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको जो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है उसके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं आपके पास, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आएगा आइडेंटिफाई करने में और उसको सॉल्व करने में। एनी हाउ, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।